हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अबूजर सर। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अबूजर सर मैथमेटिक्स फॉर 8, 9, 10। तो आज का मेरा टॉपिक है क्लास 10th के NCERT प्रश्नावली 1.1 प्रश्न संख्या 1 का 2 और 3 नंबर। इससे पहले हम प्रश्नावली 1.1 का 1 नंबर सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं 1 का 2 और 3 नंबर। तो पढ़ते हैं प्रश्न में क्या कहा है। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का मतलब यानी भाग विधि से आप इसका HCF निकालें। तो HCF ज्ञात करते हैं। तो नंबर 1 में HCF निकालना है 196 और 38,220 का। तो HCF कैसे इसका ज्ञात करते हैं? भाग विधि से, यानी छोटी संख्या को बड़ी संख्या में भाग लगाते हैं। तो इसमें छोटी संख्या क्या है? 196। तो 196 को भाग लगाएंगे 38,220 में। तो यहाँ 3 अंक है, तो यहाँ भी 3 अंक लेंगे। 3 अंक कितना है? 382। तो यानी 196 को किससे मल्टीपल करें कि 382 या उससे कम लेकिन ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगर 196 को 2 से मल्टीपल करते हैं तो 382 से ज़्यादा हो जाता है। तो इसका मतलब 196 को 1 से ही मल्टीपल करेंगे। जब 196 को 1 से मल्टीपल करेंगे, 1 इधर लिखेंगे। अब 196 मल्टीपल 1 तो वही 196। अब ऊपर वाले में नीचे वाले को घटा देंगे। 12 में 6 गया 6, इसमें रहा 7, इससे पहचान लिया 17। 17 में जब 9 गया तो बचा 8, इसमें 1, 2 में 1 गया 1। अब फिर ऊपर से उतारेंगे 2, तो हो गया 1862। अब 1862 यानी 196 को किससे मल्टीपल करें कि 1862 या उससे कम लेकिन ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 196 को हम 9 से मल्टीपल करते हैं तो ये आता है 1764। तब ऊपर वाले में नीचे वाले को घटा देंगे। 12 में गया मेरा 4, तो बचा 8। उसके बाद इसमें 15 में 6 गया तो बचा 9। उसके बाद 7 में 7 गया 0, 1 में 1 गया 0। अब ऊपर से उतारेंगे 0, तो हो गया 980। अब 980 यानी 196 को फिर किससे मल्टीपल करें कि 980 या उससे कम लेकिन ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम 5 से मल्टीपल करते हैं तो पूरी 980 आ जाता है। तो ऊपर वाले में नीचे वाले को घटा देंगे तो 0। अब फिर यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यानी A बराबर होता है BQ प्लस R, या इसी को बोल सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो भाज्य मतलब कि जिसमें भाग दे रहे हैं, तो किस में भाग दे रहे हैं? 38,220 में। तो भाज्य की जगह लिखेंगे 38,220 बराबर भाजक यानी जिससे भाग दे रहे हैं। तो भाग किससे दे रहे हैं? तो 196 से, गुना भागफल यानी भागफल कितना आया? तो भागफल आया 195 प्लस शेषफल 0। तो HCF क्या हो जाता है? यानी जिससे लास्ट में भाग देते हैं। अब इसमें एक के पद में पूरी 0 आ गया, यानी 196 से इसमें भाग लगाए तो पूरी एक ही पद में 0। जब एक के में आ गया तो HCF हो गया। अतः HCF कितना का? तो 196 और 38,220। 196 और 38,220 बराबर कितना आया? 196। यही हो गया आंसर। अब दूसरा नंबर 1 का 2 नंबर। 2 नंबर में जो कहा है किसका HCF निकालने के लिए 867 और 255। 867 और 255 का HCF निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? यानी छोटी संख्या को बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो छोटी संख्या क्या है? 255। तो 255 को भाग देंगे बड़ी संख्या क्या? 867। अब 255 से भाग देने का मतलब है कि 255 का टेबल कितना बार पढ़ें कि जो है 867 या उससे कम लेकिन ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अब 255 का टेबल का मतलब है कि 255 को किससे मल्टीपल किया जाए कि 867 या उससे कम लेकिन ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगर 255 को हम 3 से मल्टीपल करते हैं तो मेरा आता है 765।
765। अगर 4 से करते हैं तो 867 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 3 से ही मल्टीपल करेंगे। जब 3 से किए तो 765। अब ऊपर वाले में नीचे वाले को घटा देंगे। 7 में 5 गया 2, उसके बाद यहाँ रहा 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1। अब इसको यहाँ रहने देंगे, फिर ऊपर वाला पद को यहाँ लाएंगे 255 को। अब फिर 102 को किससे मल्टीपल करें कि 255 या उससे कम, लेकिन ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगर 2 से करते हैं तो आ जाता है 204, 3 से करते हैं तो वही ज़्यादा हो जाता है, तो 204। अब ऊपर वाले में नीचे वाले को घटा देंगे, यानी 5 में 4 गया 1, उसके बाद फिर 5 में 0 गया 5, 2 में 2 गया 0। अब ये 51 को यहाँ रहने देंगे। अब ऊपर से फिर क्या उतारेंगे 102। अब फिर 51 को किससे मल्टीपल करें कि 102 आए, तो हम 2 से मल्टीपल करते हैं तो पूरा 102 आ जाता है। अब फिर ऊपर वाले में नीचे वाले को घटा देंगे, यानी 2 में 2 गया 0 0 0, शून्य आ गया। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, a बराबर BQ प्लस R, या इसी को बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। भाज्य मतलब किस में भाग लगा रहे हैं, तो पहला टर्म में देखते हैं भाग किस में लगा रहे हैं 867 में, तो भाज्य के जगह लिखेंगे 867। भाजक का मतलब किससे भाग दे रहे हैं, तो किससे दे रहे हैं 255 से, तो भाजक के जगह लिखेंगे 255 गुना भागफल, तो भागफल कितना आया 3 प्लस शेषफल पहला पद में, शेषफल आया है 102। फिर दूसरा पद में भाज्य मतलब किस में भाग लगा रहे हैं, तो किस में लगा रहे हैं 255 में, तो 255 क्या हो गया भाज्य हो गया, बराबर है तो बराबर देंगे। भाजक मतलब किससे भाग लगा रहे हैं, तो किससे लगा रहे हैं 102 से लगा रहे हैं, गुना है तो गुना देंगे। भागफल कितना आया है 2 आया है, प्लस शेषफल 51, तो 51। अब तीसरा पद में देखते हैं, तीसरा पद में भाज्य मतलब किस में भाग लगा रहे हैं, तो लगा रहे हैं 102 में भाग लगा रहे हैं, तो 102 लिखेंगे, बराबर है तो बराबर देंगे। भाजक यानी किससे लगा रहे हैं, तो किससे लगा रहे हैं 51 से, तो भाजक की जगह 51 लिखेंगे। गुना है तो गुना, भागफल यानी भागफल कितना आया 2, तो 2 लिखेंगे, प्लस शेषफल कितना 0, तो 0 लिखेंगे। तो लिखेंगे अतः HCF किसका निकाल रहे हैं, तो निकाल रहे हैं 867,255, तो 867 255 का HCF क्या होता है, जिससे लास्ट में भाग लगाते हैं वही HCF हो जाता है। तो लास्ट में किससे भाग लगा रहे हैं 51 से, तो 51 हो गया HCF, यही हो गया आंसर। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।